तो दोस्तों, कहानी उस शख्स की आज सुनानी है जिसको राजनीतिक साजिश में फंसा करके देशद्रोही घोषित कर दिया गया। और इस महान साइंटिस्ट का नाम था नाम्बी नारायण, जिसकी कहानी हर भारतीय को जरूर जाननी चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, नाम्बी नारायण जिनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था और बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद जब पहली बार 1966 में इसरो के चीफ साइंटिस्ट जिनका नाम था विक्रम साराभाई से इनकी जब मुलाकात हुई, और इसके बाद जो है इन्होंने भी इसरो जो थी यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया के स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है, फिर इन्होंने भी स्पेस एजेंसी में काम करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे इनको क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। और ये क्रायोजेनिक इंजन के डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने बहुत सारे उसमें प्रयास किए कि कैसे कैसे इंडिया को अंतरिक्ष के फील्ड में आगे बढ़ाया जाए, और ये इसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर ही रहे थे। लेकिन ये बात जो है विदेश की जो स्पेस एजेंसियां थी उनको शायद पसंद नहीं आ रही थी कि इंडिया क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद इन्होंने सपने में भी नहीं की थी कि साल 1994 में मालदीव में एक महिला जिसका नाम था मरियम राशिद को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार कर लिया गया और बताया गया कि ये क्रायोजेनिक इंजन की जो ड्राइंग है वो पाकिस्तान को बेच रही थी, ऐसा इस पर आरोप लगाया गया। लेकिन फिर केरल पुलिस ने इसी मामले में नाम्बी नारायण समेत 2 अन्य साइंटिस्ट जिसका नाम था डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को भी अरेस्ट कर लिया गया। और फिर चारों तरफ ऐसी बातें होने लगी कि नाम्बी नारायण देशद्रोही, नाम्बी नारायण देशद्रोही, और इस पर इनके घर के जो लोग थे वो बहुत ही परेशान थे क्योंकि लोग इनके घर पर पत्थर फेंक रहे थे और ऐसी हालत में कि नाम्बी नारायण देशद्रोही हैं। सोचिए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है उस पर अगर देशद्रोही का आरोप लगाया जाए तो सोचिए उस पर क्या बीतेगा। लेकिन धीरे धीरे इस केस को जो है सीबीआई ने अपने हाथों में लिया और फिर 1996 में यानी कि 1994 के 2 साल के बाद इस पर फैसला आया कि ये पूरा मामला फर्जी था और लगाए गए सभी आरोप जो है बेबुनियाद थे, उनका कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब इनको जो है लोगों के बीच जो है सम्मान नहीं मिल रहा था। लोग अभी भी इनको उसी भावना से देख रहे थे कि जैसा कि ये देशद्रोही हों, और फिर इन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी स्टार्ट की। और फिर लगभग 24 साल के बाद 14 सितंबर 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि 50 लाख रुपए इनको सम्मान के तौर पर, तथा जो केरल पुलिस ने जो किया है इसके लिए उनको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और इनको जो है 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो स्पाई केस। यानी कि आप लोगों को ये समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति पर अगर देशद्रोह का आरोप लगाया जाए और वो देशद्रोही ना हो तो सोचिए उसकी मानसिक हालत कैसी होगी, उसके दिल और दिमाग और उसके जो परिवार वालों पर कैसी बीत रही होगी, क्या कंडीशन होगी, ये आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। तथा और एक बात, अगर ऐसा ना हुआ होता तो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो लगभग 15 साल आगे होती। यानी कि जो काम 1997 में होना चाहिए था वो काम जो है 2014 में हुआ है। तो सोचिए जो आज सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी वो कब लॉन्च होगी। यानी कि इंडिया बहुत पीछे जा चुका है इसकी वजह से। तथा आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है? क्या आपके कोई सजेशन है? क्या आपका कोई सुझाव है? वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।